आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा खासा कर दिया था यार, दोबारा ये लेक्चर करना पड़ रहा है क्योंकि आवाज़ नहीं थी। कोई बात नहीं, ये एक ऐसी सीख है जो आपको बहुत याद रहने वाली है। मतलब आप ये समझिए कि आपको मज़ा आ जाएगी, क्योंकि मैं ये सीक्रेट्स कोई बताता नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। अजीब बात है यार, पहले क्या था ना कि हमको नॉलेज को चेस करना पड़ता था, तो जब ज्ञान मिलता था तो इतना मिलता था कि कोई $1 बिलियन कंपनी बना लेता था, कोई सुपर हीरो हो जाता था, कोई समाज सेवक हो जाता था, कोई आईएएस हो जाता था। लेकिन आज ज्ञान हमको चेस कर रहा है। तो वही बात है ना कि जब कोई चीज़ आपको चेस करती था, बोलता भाई यार नहीं चाहिए। इतना ज्ञान होने के बावजूद आज लोग नॉलेजेबल नहीं है। रियल पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला था? सबसे पहले आता फिजिकल स्ट्रेंथ, फिर मेंटल स्ट्रेंथ, फिर इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ और फिर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। पर हम फिजिकल पे ही सीमित हो गए हैं। लेकिन आज मैं आपको 10 ऐसे रूल्स बताऊंगा, अगर आपने फॉलो कर लिया, आप बिलियनियर्स ट्रिलियनियर्स इनसे ऊपर ही पहुंच जाएंगे। तो ध्यान दीजिए जो मैं बोलने वाला हूं, लेकिन ये सब मैंने अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स में बहुत अच्छे से बताया है। आप इसको अवेल करिए और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी, ठीक है? क्योंकि इसमें मैंने 50 किताबों का रिव्यू किया है, 25 लेक्चर्स किए हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पे ये मिलेगा। तो हमारी वेबसाइट लॉन्च होगी studyglows.com, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ। देखो, 7th और 10th रूल सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल आपको सुनने ही सुनने, साथ ही साथ इस लेक्चर को पूरा देखना यार। देखो, अगर तुम आधा देखोगे तो खुद ही सोच लो कि कितना पेशेंस लेवल है। जब एक तुम 20 मिनट का लेक्चर पूरा नहीं देख पा रहे हो तो कैसे उन बुलंदियों को छू पाओगे? बहुत नॉलेज मिलेगी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं दूंगा। तो सबसे पहला रूल जो है, याद रखना कि कभी भी जब भी तुम जीत रहे हो, ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। Whenever you are winning, keep your mouth shut। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। कभी भी तुम जीत रहे हो ना, तुमको अपना एकदम शांत रहना है। मैं कहानी सुनाता हूं। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी जो हैं वो बहुत ही शांत तरीके से अपना काम करते जाते हैं। अनिल अंबानी थोड़े फ्लैम्बॉयंट टाइप के थे, और अनिल अंबानी की कंपनी अभी उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया है। खैर है नहीं, वो तो खैर डिक्लेयर करना एक अलग बात हो गई। लेकिन दोनों में बेसिक फर्क क्या है कि मुकेश अंबानी शांत रहते हैं। यथा स्थिति क्या होती है? श्री कृष्ण ने बोला था कि एक उत्तम पुरुष वही है जो खुशी में ना बहुत खुश है और दुख में ना बहुत ज्यादा दुखी है, जो शांत है एकदम पानी की तरह। लाओ त्जू बोला था ना, बी लाइक वाटर। तो यहां पे जब 2014 में, क्योंकि 2004 में जब दोनों भाइयों अलग हुए तो उनका ये एग्रीमेंट हुआ कि हम आपके बिजनेस में नहीं घुसेंगे 10 साल तक। तो रिलायंस, जो अनिल अंबानी का बिजनेस था, वो सीडीएमए का था। उस समय याद होगा, फोन चलते थे, रिलायंस के सिम आता था, सीडीएमए सिम आता था। 10 साल तक मुकेश अंबानी ने पेशेंटली वेट किया। उन्होंने अपने प्लान्स किसी को बताए ही नहीं, चुपचाप वेट किया। 2014 आया, जहां पे पूरी दुनिया लगी थी। 2014 में सरकार बदली, पूरी दुनिया लगी थी 3G मिल जाए, 3G मिल जाए, 3G मिल जाए। यहां बात हुई 4G की। इन्फोटेल नाम की एक कंपनी थी, उसने पूरे भारत में ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया, और किसी का उस कंपनी में ध्यान ही नहीं किया। मुकेश अंबानी ने, क्योंकि वो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म, 4G को खरीद लिया, उस इन्फोटेल कंपनी को ही खरीद लिया। 3G छोड़ो, सीधा 4G। देख रहे हो दिमाग कहां, जहां हम सोच नहीं पाते वहां पे दिमाग इनका। और उसके बाद खेल खत्म हो गया। GSM आया, 4G आया, फ्री निकाला जियो ने, मार्केट कोलैप्स्ड, जीत ली पूरी दुनिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्लान किसी को नहीं बताए, और वो जितना भी जीतते जीतते शांत। He was winning, but he kept still now। उन्होंने अपना मुंह बंद करके रखा है। सोशल मीडिया पे लोग बहुत सारा जबरदस्ती फ्लॉन्ट करने लगते हैं। आप इसीलिए देखते हो कि सोशल मीडिया में लोग ऐसे जाते हैं, ऐसे फॉल होता है उनका, ऐसे ऊपर जाएंगे, ऐसे फॉल होगा। जो सोशल मीडिया पे बहुत फ्लॉन्ट कर रहा है ना, तुम समझ लो कि वो कुछ नहीं है, ही इज नथिंग। क्योंकि जो रियल होता है ना, वो शांत रहता है। ही कीप्स हिज माउथ शट, ही और शी कीप्स हिज माउथ शट। वो जीतता है। रॉथस्चाइल्ड, ब्लैक रॉक, पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं वो, पूरी दुनिया को। ट्रिलियनियर्स के भी बाप हैं, पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। लेकिन क्या भनक लगने देते हैं? वो किसी को इंटरव्यू नहीं देते। उनके बारे में ढूंढने जाओगे बहुत कम पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात है, फैमिली ब्रीडिंग करते हैं। वो अपनी फैमिली में ही शादी करते हैं और अपनी फैमिली में ही बच्चे पैदा करवाते हैं, और पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहा है वो ब्लैक रॉक। मार्क जकरबर्ग को देखा है? कितना सिंपल है। हालांकि सिंपल कुछ नहीं होता। उनकी एक टी शर्ट भी 1.5-2 लाख की, वो इसीलिए सिंपल पहनते ताकि आपसे कनेक्ट कर सके। सिर्फ इसीलिए सिंपल चीजें पहनी जाती है। बट उनका जो सिंपल, जो मार्क जकरबर्ग की भी जो, वो इटली से आती है, एक टी शर्ट उनकी 1.5 लाख की।
लेकिन वो बेस्ट है, कस्टमाइज्ड, उन्होंने अपनी पूरी कॉलोनी खरीद ली अगल बगल की। तो बात ये है कि जब भी आप जीत रहे हो ना, कभी भी अपना मुंह मत खोलो, और ये ट्रिलियनियर्स की पहचान होती है। एकदम शांत, एकदम शांत, दे डोंट, और अपने प्लान्स, क्रैप थ्योरी पता है, देखिए एक चीज समझिए कि कोई भी आपका यहां पे भला नहीं चाहता है, मान के चलो। क्रैप थ्योरी मतलब है कि जब आप ऊपर जा रहे हो, जब एक क्रैब ऊपर जाता है, बहुत सारे क्रैब से जब वो ऊपर जाएगा तो सारे क्रैब्स उसको मिलकर खींचेंगे। अब क्या होता है ना कि जब भी आप अपने प्लान बता देते हो, एक तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, दूसरा मोटिवेशन कम हो जाता है, तीसरा कोई आपसे खुश नहीं होता है। तुमने अपनी बहुत सारी सफलता किसी को बताया ना, दे विल नेवर बी हैप्पी। बहुत कम लोग होंगे जो खुश होंगे, जो जेन्युइनली खुश होंगे, वरना बाकी लोग कहेंगे इसको नीचे कैसे लाया जाए, और आपकी असफलता पे जलेंगे। तो इसीलिए कभी भी अपने प्लान्स मत बताओ, साथ ही साथ अपना मुंह बंद रखो। प्लान्स बताओगे तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, अरे तुम क्या कर पाओगे यार। और पता कितने लोगों को मैंने से बर्बाद होते हुए देखा है, कितने ही लोगों को। टेस्ला क्यों बर्बाद हुए? उन्होंने थॉमस एडिसन को अपना प्लान बना दिया। थॉमस एडिसन को पता था, और आज हम टेस्ला, हालांकि अच्छी चीजें तो चलती है, टेस्ला कोई उनका ही अल्टरनेटिंग करंट यूज कर रहे हैं, लेकिन थॉमस एडिसन को पता था ये बंदा बहुत टैलेंटेड है, लेकिन जिंदगी बर्बाद कर दी टेस्ला की। एकदम बेकार की मौत मरे टेस्ला आखिरी में, है ना। अभी इजराइल और ईरान का वॉर देख लो, डंका बजा के प्लान बता रहे हैं, ईरान ने अपना प्लान नहीं बताया, एकदम से हमला किया, खेल खत्म। तो बात यह समझिए कि नेवर टेल योर प्लान्स। जब भी आप अपना मुंह बंद रख के काम करते हो ना, तो मजा आती है फिर। और प्लान तो बिल्कुल मत बताओ, क्योंकि इससे आपका मोटिवेशन बरकरार रहता है, और सबसे बड़ी बात प्रेशर नहीं रहता है। आरसीबी को देखो, बहुत उम्मीदें थी, हारे 5 मैच, लेकिन उसके बाद सारे मैच जीते, क्योंकि उन्होंने एक तो अपना मुंह बंद रखा और उन्होंने बताया नहीं। तो बात यह है, थर्ड रूल देखो, जब एक हाथ से मदद करो ना, तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। जरा सा यहां पे कोई मदद करने जाता है, सोशल मीडिया पे डाल देगा, आई एम सॉरी, वाह, चीख के मजा आ जाती है। तो जरा सी मदद करने के, देखो मैं तो मदद कर रहा हूं, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन, अगर तुम किसी दोस्त की भी मदद कर रहे हो, किसी की, तो गाना शुरू किया, यार मैंने तो उसको इतने पैसे दिए थे यार। भाई अगर किसी की मदद कर रहे हो ना, तो गुण मत गाओ। कभी भी जो भी तुम कर रहे हो, नेवर एक्सपेक्ट कि वो वापस आएगा। तुमने कर दिया, इसका तुमको फल मिल जाएगा, ये सब तुमको वापस आ जाएगा। बहुत लोग ऐसे भिखारियों की तरह मैं देखता हूं कि जाके, हनुमान सेतु है यहाँ पे, मैं हर सैटरडे जाता हूँ, सैटरडे संडे जाता हूँ। तो अब क्या है कि वहां पे शिवलिंग है, नंदी है, आधा आधा घंटे तक नंदी के कान में बोल रहे हैं, जैसे उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। कुछ नहीं होगा मेरे भाई, पागल क्यों बना रहे हो अपना। नंदी भी भगवान भी कहते होंगे, यार कौन आ गया यार ये। वो वही है ना, वो पीके में डायलॉग था कि 100 रुपये में तो भाई पुलिस वाला भी नहीं मांगता, मैं कहां से मान जाऊंगा। कहानी सुनाता हूं, एक बार 3 लोग गए, एक ने भगवान से बोला कि भगवान मुझे बहुत पैसा दे दो। तीनों अच्छे थे, बहुत पैसा दे दो, बहुत मजा आ जाए, मतलब मेरे पास इतना पैसा हो जाए कि मजा ही आ जाए। भगवान ने तथास्तु बोल दिया, उसके पास पैसा है, वो करप्ट हो गया। दूसरे ने बोला कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मैं मतलब मेरी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए, बट सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो मेरी जिंदगी में। ये होने लगा, तो जब सब कुछ अच्छा होने लगा, कुछ खराब तो था नहीं, तो वो इंसान बोर हो गया। अब इतना ज्यादा बोर हो गया कि उसको डिप्रेशन हो गया कि इतना ही अच्छा क्यों है, मेरे पास कोई चैलेंजेस नहीं, कुछ नहीं, लोग ये कर रहे हैं लेकिन मेरे साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है। तीसरा इंसान बोला कि मैं चाहता हूं भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट इस दुनिया में हर कोई खुश रहे, एवरीवन शुड बी हैप्पी, हर किसी के जो समृद्धि है वो आए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना, मैं क्या करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप तो हो ही मेरे साथ। तो जब वो जाने लगा ना, तो भगवान भी उठ के चलने लगे, बोले कि अरे कहां चल रहे भगवान, बेटा मेरे आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो जो कुछ नहीं मांगता ना, जो बिल्कुल साफ होता है, भगवान उसके साथ ही आ जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज समझनी है कि कभी भी दूसरों से एक्सपेक्ट ना करो। इस दुनिया में शाहरुख खान बहुत चैरिटी करते हैं, बहुत चैरिटी, लेकिन वो कभी फ्लॉन्ट नहीं करते, ठीक है, कभी फ्लॉन्ट नहीं करते। सचिन तेंदुलकर ने कितने गांवों को गोद लिया है, वो कभी फ्लॉन्ट नहीं करते। तो कभी भी कुछ काम कर रहे हो तो एक्सपेक्ट मत करो ना, बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करने लगते हैं, यार इसने मेरे साथ, मैंने तो उसके साथ इतना अच्छा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया। भाई तुमने क्यों किया था? जहां तुम ये बोलने लगते हो ना कहीं तुम्हारे अंदर भी डार्कनेस है। एक पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है कि अरे चलो ठीक है, अच्छा किया, उसकी किस्मत है वो जाने। भाई तुम्हारे साथ अगर आज वो धोखा कर रहा है तो उसके साथ भी धोखा होना है, लेकिन तुमने अच्छा किया ना तो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे साथ। रूल नंबर 4, हर दिन एक नया दिन है।
एवरी डे इज अ न्यू डे। उठो, सुबह जो हुआ छोड़ दो। अपने आप को कैसे ग्रो कर रहे हो, 10% रूल। हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम 10% से ग्रो हो। रात को सो तो रिवाइंड करो कि आज मैंने क्या किया है। ये जो मोबाइल ये सब चीजें इसको साइड में रख दो। ये मोबाइल तुमको बचाने नहीं आएंगे, ये सब मार्केटिंग है, प्रोपागेंडा है, एड्स बेचे जा रहे हैं तुमको साइकोलॉजी तुम्हारी हैक की जा रही है। पहले के जमाने में टीवी के जरिए जो है, शराब के जरिए मार्केटिंग की जाती थी कि ले बेटा ये जीन्स पहन ले बेटा ये शर्ट पहन ले। तुम लोगों को कॉपी करते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अभी मोबाइल के जरिए सब हो रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और हम लगे हुए हैं, स्वाइप कर रहे हैं, है ना, साइकोलॉजी को, कि नए नए वीडियोस आ रहे हैं, बढ़िया मजा आ रहा है। ये सबसे क्या होगा, तुम बैठे हुए हो यहाँ पे, तुम्हारा कॉम्पिटिटर हर दिन, तुमने 1 घंटा लगाया ना फोन पे, वो 1 घंटा आगे बढ़ गया, वो ग्रो कर गया, और तुम यहाँ पे बैठे हो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और हम लोग अभी तक फोन में ही बैठे हुए हैं। तो ऐसे में कहाँ कुछ होने वाला है मेरे दोस्त। हर दिन एक नया दिन है और हर दिन अपने आप को ग्रो करो। जो कल हुआ छोड़ दो, आज सुबह उठो, आज कैसे मैं इस दिन को बेहतर बनाऊं। एक ट्रिलियनियर माइंडसेट यही होता है। एलॉन मस्क बहुत ही कम समय देते हैं, वो अपने लोगों को ये बताते हैं कि मीटिंग बहुत ही कम होनी चाहिए और आलतू फालतू बात फिलर्स यूज ही नहीं करने हैं, वक्त का सही इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। रूल नंबर 5 याद रखना, एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड दुनिया को बनाते हैं। तुमको वो चीज कभी भी नहीं मिलेगी अगर तुम उसके ग्रेटफुल नहीं हो। तुम पढ़ गए हो ना, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अफ्रीका में कितने ऐसे लोग हैं जिनको खाना तक नसीब नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो पढ़ाई आ गई है। एक ओशो ने कहानी बताई थी कि एक कपल जो है वो बहुत दुखी बैठा था। उन्होंने कहा क्या हुआ, कहते 10 लाख की लॉटरी लग गई। बोला कि तो दुखी क्यों, कहता लॉटरी 20 लाख की थी, वैसे मुझे 10 ही लाख मिले। तो कुछ लोग कभी खुश नहीं रहते। माइंडसेट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो भी चीज तुम्हारे पास है ना, अगर तुमने उसका ग्रेटफुल रहना शुरू कर दिया कि थैंक यू भगवान, कम से कम मेरे पास इतनी चीज तो है, कम से कम मैं ये कहते इसको, ये जिंदगी बदलेगा तुम्हारी। इससे तुम शांत होगे, इससे तुम मोटिवेट होगे। ये पॉजिटिव माइंडसेट जो है ना, ये तुमको आगे लेके जाएगा। लेकिन अगर तुम बार बार इसी में बस मेरे पास इतना ही है, दूसरों से जल रहे हो, सामने वालों से जल रहे हो, पड़ोसी से जल रहे हो, ग्रेटफुल नहीं हो, क्या मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है। भाई देखो, कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम कहां पैदा हुए हो वो कर्मों से डिसाइड हुआ है। वो तुम कहां पे, वो तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम्हारी हाइट क्या है, तुम्हारा रंग क्या है, वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है, पैदा जहां पे भी हुए हो, लेकिन उस सिचुएशन को भी तुम अपने कंट्रोल में कर सकते हो। जॉनी लीवर एक बस्ती में रहते थे, बहुत खराब उनका बचपन बीता है। उन्होंने आत्महत्या करने की सोची। 12 साल के थे, पिताजी बहुत कूटते थे, बहुत मारते थे, शराब पीते थे, 2 छोटी छोटी बहनी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रेन के आगे जाके मर जाऊंगा। तो जा रहे थे ट्रेन के सामने जा रहे थे, ठीक है, ट्रेन आ रही थी, लेकिन एकदम से जॉनी लीवर को याद है, अरे यार मेरी तो 2 बहनें, तो वहां से हट गए। जॉनी लीवर ने मेहनत की। जॉनी लीवर बताते थे कि मेरा जो मोहल्ला था वो गुंडों का मोहल्ला था, का आज सही हो कल मर्डर हो जाए, यू नेवर नो, लेकिन मैंने वो लाइफ नहीं चुनी, मैंने मेहनत करी। शाहरुख खान का एग्जांपल, शाहरुख खान आप किंग खान बोलते हो, भाई उस बंदे ने क्या मेहनत की है। वो बंदा अलग ही लेवल का बंदा है यार। शाहरुख खान, आप सोचो कि 16 साल की उम्र में पिता की मृत्यु हो गई, बहुत कर्जा हो गया। सोचो ये जिंदगी कितनी खतरनाक होगी। 16 साल की उम्र में मृत्यु हो गई, पिता का बहुत सारा कर्जा हो गया। मां ने किसी तरीके से कर्जा ले लेके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। उसके अगले 5 साल बाद मां की भी मृत्यु हो जाती है डायबिटीज से। बहन डिप्रेशन में चली जाती है। वहां से वो बंदा उठा है 25-26 साल में। एक आम इंसान के लिए कितना मुश्किल होगा, कितना मुश्किल हो, तो टूट जाएगा। लेकिन शाहरुख खान को एक थी कि वो हमेशा ग्रेटफुल हैं, जो भी चीज उनको मिली है। ही इज ऑलवेज, एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड आपको चेंज कर देते हैं। दुर्गम स्थिति में आप कैसे अपना मन जो है वो शांत कर सकते हो। कितनी भी प्रॉब्लम आ गई, थॉमस एडिसन की पूरी लैब जल गई करोड़ों की, वो हंस रहा है। क्या नजारा है। ऐसा नजारा तो सदियों में एक बार आता है। यार तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, काफी है, बुद्धि है, 2 आंख है, तुम्हारी बॉडी स्वस्थ है, काफी है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे जाओ, फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट। माइंड क्यों कंट्रोल कर रहा है तुमको। तो बी ग्रेटफुल जो भी तुमको मिला है। सोचो कि ये जो सिचुएशन है, एटॉमिक हैबिट बहुत शानदार किताब है। सोचो ये जो सिचुएशन है, इससे मैं कैसे बाहर निकल सकता हूं, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि यहां से निकल जाऊं, या मैं बहुत महान हो जाऊं, या मैं बहुत बढ़िया चीज करूं। और बहुत चीजें करने के लिए सिर्फ सही माइंडसेट की जरूरत है। लोग इसी में फंसे रहते हैं, लेट गो नहीं करते। अगर कोई भी चीज बहुत शिद्दत से चाह रहे हो, वो मिलनी है, लेकिन अगर नहीं मिलती तो टाइम टू लेट गो। छोड़ना सीखो अब कि भाई बस हो गया, ये अब मेरे बस में नहीं है।
कुछ लोग यूपीएससी की 2-3 साल तैयारी कर रहे नहीं निकलता, तो फिर मैं कहता हूं बेटा बी प्लान तैयार रखो, अब ये जरूरी है। सिर्फ यूपीएससी पे ही मत फोकस करो, हो सकता है तुम्हारे किस्मत में ना कुछ और अच्छा हो। लेट गो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। चाहे रिलेशनशिप हो, ब्रेकअप क्यों होता है, इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी नहीं बन रही है। इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन इमोशंस इतने ज्यादा हैवी हैं कि हम लेट गो नहीं कर पा रहे। टाइम वेस्ट हो गया सर, 10 साल मैंने वेस्ट कर दिया, 8 साल मैंने वेस्ट कर दिया। भाई सबने वेस्ट किए हैं, नथिंग इज वेस्टेज। हर चीज तुम्हारे जिंदगी में एक रीजन की वजह से होती है। आज तुम मैच्योर हो। अगर कोई लड़की अपने जीवन में बहुत दुख झेल रही है बचपन से, तो वो दुनिया से बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। अगर उसको रणभूमि में तुम फेंक दोगे, कोई लड़का है लड़की कोई भी, तो बहुत ताकत, क्योंकि लड़कियों के बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर मेरी फैमिली मेरे साथ ये कर रही है। लेकिन आप ये देखो कि उस परिस्थिति में भी अगर तुम सर्वाइव कर रहे हो तो तुम दुनिया को ही जीत लोगे ना। भाई मैं तो हमेशा बोलता हूं कि गरीब लोग ज्यादा ताकतवर होते हैं। हम गर्मी नहीं सहन कर पाते, कल को बहुत भयानक गर्मी पड़ने लगी, प्रलय आ गई, गरीब सर्वाइव कर जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको आदत हो गई कंफर्ट की। तो जितनी कठिन परिस्थिति होगी ना, वो उतना ही बढ़िया होगा। ठीक है, कोयले में जितना ज्यादा हाइड्रोकार्बन होगा, जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, जितनी दिक्कतें होंगी, वो उतना ही बढ़िया जलेगा, उतनी एनर्जी देगा। तो कभी इन चीजों से घबराओ नहीं, और जो भी हुआ है वो हुआ है, वो किसी रीजन की वजह से हो, तो जस्ट लेट इट गो। ठीक है ना भाई। हो सकता है तुम्हारे 8 साल वेस्ट हो रहे, क्या पता तुम्हारी जिंदगी 120 साल की हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल नंबर 7, मुझे सबसे अच्छा लगता है कि अगर तुमको लगता है, तुम ऐसा चाह रहे हो कि मैं बिना प्राइस टैग देखे, प्राइस मुझे नहीं देखना पड़े, बस चीजें मैं खरीद लूं, सीधा जाऊं, कितने का नहीं फर्क पड़ता, बस इसको पैक कर दो, तो तुमको काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, बिना क्लॉक देखे, बिना घड़ी देखे। लोग घड़ी के गुलाम हो जाते हैं, वक्त के गुलाम, कि बस 6 बज गया, अब मुझसे काम नहीं होगा। ठीक है, अपने लिए वक्त रखो। बिल गेट्स 24-24 घंटे अपने ऑफिस में सो जाते थे, क्या करोगे आप, है ना। तो ऑलवेज जो वक्त होता है ना, वही खुदा है। वक्त की इज्जत करो। वक्त की इज्जत नहीं करोगे, वक्त तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। जो वक्त तुमको मिला है, उस एक एक मिनट को संजो। कहीं पे भी जा रहे हो, कोशिश करो क्या सीख सकते हो, क्योंकि अगर तुम वक्त देख के काम करोगे ना, तो मजा नहीं आएगा, फिर तो तुम वक्त के गुलाम हो गए। मैं ये बोलता हूं टाइम टेबल बनाओ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें कोई टाइम टेबल नहीं होता। यू नीड टू वर्क हार्ड। और ये तुमको देखो, जो तुम काम कर रहे हो, हमेशा एक चीज समझो। रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर, उन्होंने ऑड जॉब्स की थी, इधर उधर की नौकरियां की थी। सिल्वेस्टर स्टैलोन के साथ भी यही हुआ था। रॉकी, उनकी स्क्रिप्ट जो है वो अरबों डॉलर में, जब वो कुछ भी नहीं थे, सोचो अरबों डॉलर में उनकी स्क्रिप्ट खरीदी जा रही थी, उन्होंने नकार दिया, बोला मैं नहीं खरीदूं, मैं नहीं दूंगा। ये होता अपने ऊपर भरोसा। और ये क्यों आता है? एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस कैसे आता है? जब आप बिना वक्त देखे काम करते हो। हर काम आपको सिखा के जाता है। कुछ लोग कहते हैं मेरा काम बहुत बोरिंग है। नहीं, बोरिंग नहीं है, बोरिंग तुमने बना रखा है। तुम देखो ना उस काम में सबसे अच्छा क्या हो सकता है, कैसे उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। काम तो करना ही है, ऐसा तो है नहीं। तो मैंने वही बताया ना, ग्रैटिट्यूड और एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम है तुम्हारे पास, यही बहुत अच्छी बात है। तुम बिजी हो, वरना तो खाली दिमाग शैतान का। तो वक्त जो है ना, जितना ज्यादा अच्छे से वक्त को यूटिलाइज करोगे, उतना ही ऊपर जाओगे। ये वक्त फ्यूल होता है तुम्हारा। अब इस फ्यूल को तुम वेस्ट करोगे तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा, और अगर तुमने सही से इसको यूज कर लिया तो मजा ही आ जाएगी। जिंदगी में कोई अगर तुम्हारी जिंदगी से जा रहा है, तुम्हारे लाइफ के अंदर आ रहा है या जा रहा है, तो उसका एक रीजन है। हमेशा अगर तुम्हारी लाइफ से कोई जाता है, उसका एक रीजन होता है। भगवान ये सब सेट करके रखता है। और तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई आ रहा है तो उसका एक रीजन होता है। इससे घबराओ नहीं। कोई चीज छूट रही है तो छूटने दो। अगले पॉइंट पे हम आएंगे, सैक्रिफाइस। वही बता रहे, इन दोनों को कनेक्ट करके देखो। महान लोग सैक्रिफाइस करते हैं। भगवान बुद्ध ने अपनी पत्नी को छोड़ा, उनके पास और कोई चारा नहीं था। श्री राम ने अपने राजपाट को छोड़ दिया, कोई चारा नहीं था। रामायण का लेक्चर मुझे आज करना था, मैं कल करूंगा, आखिरी लेक्चर होगा वो। तो हर एक चीज का एक रीजन होता है। आप देखोगे कि जितने ट्रिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, अल्टीमेटली उनके डाइवोर्स होते हैं। क्यों डाइवोर्स होते हैं, कभी सोचा है? क्योंकि वो नहीं चला सकते, उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वो अपने रिलेशनशिप को समय दे पाए, तो उनके डाइवोर्स हो जाते हैं। जेफ बेजोस से लेकर बिल गेट्स से लेकर देयर आर मेनी मोर। स्टीव जॉब्स की भी कभी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी नहीं रही। तो बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी गुरु। तुम हो, तुम किसकी कुर्बानी दे सकते हो? अपनी कोई खराब आदत की कुर्बानी दे दो,
अपने मोबाइल बहुत देखते हो उसकी कुर्बानी दे दो कि भैया फालतू चीज नहीं देखनी है मुझे, जो इधर उधर टाइम वेस्ट करते हो उसकी कुर्बानी दे दो, बट जब तक सैक्रिफाइस नहीं करोगे तब तक। रूल नंबर 10 याद रखना कि जिंदगी आसान नहीं हुई मेरे दोस्त, तुम ताकतवर हो गए हो। जिंदगी तो ऐसी ही चलेगी, जिंदगी ऐसी थी, आगे भी ऐसी ही चलेगी, लेकिन यू आर स्ट्रॉन्गर। स्वामी विवेकानंद इतने अमीर, शुरुआत में उनके पिताजी बड़े, मतलब वैसे तो उनके संत जैसे प्रवृत्ति थी, लेकिन फिर पिताजी के मरने के बाद बहुत गरीब हो गए। कोई उनको खाना नहीं देता था, दोस्तों क्या बोलते थे, भैया को जो भी हमको दे दो, मतलब बड़ा एक खराब। एक दिन एकदम से प्रकाश हुआ और एनलाइटन हो गए। वो पेड़ के नीचे सो रहे थे, बहुत ज्यादा धूप लगी, उन्होंने छांव ली पेड़ की और एकदम से एनलाइटन हो गए। उसके बाद उनको समझ आया उनको करना क्या है। लाइफ उनकी वैसी चली, बट वो ताकतवर हो गए। तो जितनी भी चीजें तुम्हारे साथ आज हो रही है वो तुमको ताकत बना रही है। आगे भी लाइफ वही होगी, दुनिया वही है, लेकिन तुम इतने ताकतवर हो जाओगे कि तुम अपने हिसाब से चीजों को कर पाओगे। तो उस पॉइंट का वेट करो और हमेशा अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश करो। और ताकतवर कैसे बनता है इंसान? नॉलेज, ज्ञान से, डिसिप्लिन से, ऑनेस्टी से, फोकस से, कॉन्फिडेंस से। ये वो क्वालिटीज है ना जो तुम बहुत ताकतवर बनाती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज मत करो, नेवर एवर। तो ये 10 रूल थे, इनको आपको फॉलो करना है ताकि आप ट्रिलियनियर्स बन सको। और जितने भी आज आपको खरबपति लोग दिख रहे हैं ना, वो सब इसको फॉलो करते हैं, एक एक रूल को फॉलो करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताओ और क्या तुमको चाहिए वो मैं लेक्चर लाऊंगा। बाकी हमारी वेबसाइट studygloscope को जरूर विजिट करो। थैंक यू सो मच।